हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, द हिंदू का एडिटोरियल है 2 जुलाई 2020। देखते किस बारे में और क्या क्या मैं आपको सिखाऊंगा वो भी मैं आपको बता दूं। ये तो एडिटोरियल हो गया, ये उसके कुछ वर्ड स्पिनिंग है। हालांकि मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन, आप वहाँ से ले लीजिएगा। बट आप चाहे तो यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिएगा इस। ओके, ये एक पेज हो गया और ये इसका दूसरा पेज ले लीजिए। फाइन। और कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि लीड टू का इस्तेमाल मैं आपको सिखाऊंगा, सिंस का इस्तेमाल, वाइल है चूंकि आप जानते ही होंगे, फिर भी थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। एपोजिशन क्या होता है और बीसेट बाई क्या होता है, ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको अलग से सिखाऊंगा। चलिएगा शुरू करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है लैक्स ऑन सेफ्टी। लैक्स का मतलब होता है ढीलापन, तो सेफ्टी पर ढीलापन, तो जो भी सेफ्टी की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं सेफ्टी में वो ढीलापन है, ज़्यादा लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए, डेडली इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स पॉइंट टू द लो प्रायोरिटी दैट लॉज एंड प्रोटोकॉल्स गेट। अब देखिए पॉइंट पे ध्यान दीजिए, पॉइंट टू हमारा वर्ब है, तो वर्ब से पहले क्या है, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब डेडली इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, इतना बड़ा जो आप ये सब्जेक्ट देख रहे हैं, एक मिनट देखिए, डेडली से लेकर के यहाँ से लेकर के ये आपका है सब्जेक्ट। इसे हम बोलते हैं नाउन फ्रेज। सब्जेक्ट आपके नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज ऐसे आपको दिखाई देंगे। नाउन फ्रेज, अब इसको तोड़ते हैं। डेडली का मतलब घातक यानी कि जानलेवा। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, जो इंडस्ट्री के अंदर जो एक्सीडेंट हुआ है, जो कई एक्सीडेंट ऐसे होते हैं, तो इस तरह के जो घातक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट है, पॉइंट, ये पॉइंट करते हैं, इशारा करते हैं टू द लो प्रायोरिटी, यानी कि बहुत ही कम प्राथमिकता दी जाती, कम इंपॉर्टेंस दिया जाता है किस चीज़ को, दैट लॉज एंड प्रोटोकॉल गेट, जो भी कानून है और जो प्रोटोकॉल है, एक नियम तय है ना कि ये हमारा प्रोटोकॉल है, ऐसे ऐसे काम होना चाहिए, तो ये जो कानून है, जो प्रोटोकॉल है, इसको कहीं ना कहीं कम प्रायोरिटी मिलती है। देख रहे हैं लॉ, ये देख रहे हैं लो प्रायोरिटी, यह दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट यानी कि जिसे या जो लॉज एंड प्रोटोकॉल गेट, तो ये जो प्रायोरिटी है ये लॉज और प्रोटोकॉल को मिलता है, क्या मिलता है, लो प्रायोरिटी मिलता है। कुछ समझ में आ रहा है? चलेगा ऐसे। अब आगे देखते हैं। टू डेडली इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स, यहाँ कॉमा है, रुकते हैं, यानी कि दो जो है खतरनाक घातक जो इंडस्ट्रियल जो विपदा है, आपदा है, डिजास्टर मतलब जो विनाश है, कहाँ पर, तो इन तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। यहाँ फिर कॉमा, यहाँ से कॉमा से शुरू हुआ, यहाँ कॉमा है, यानी कि बता रहा है कि कहाँ पर हुआ, तो तमिलनाडु में हुआ और आंध्र प्रदेश में हुआ। फिर यहाँ पर देख रहे हैं आईएनजी लगा हुआ है, इसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। कैसे सेंटेंसेस बड़े होते हैं, लीडिंग टू द लॉस ऑफ एटलीस्ट 8 लाइव्स एंड कॉजिंग सीरियस इंजरीज टू मेनी। फिर यहाँ कॉमा पे ध्यान दीजिएगा, फिर यहाँ पर एक कॉमा है, ये सेंटेंस जोड़ रहा है, क्या कह रहा है कि लीडिंग टू, लीड टू का मतलब होता है उत्पन्न करना, कॉज करना, तो ये जो डेडली इंडस्ट्रियल डिजास्टर है जो कि उत्पन्न कर रहा है, कारण बन रहा है किसका, लॉस, किसका लॉस, एटलीस्ट 8 लाइव्स, 8 जिंदगियों का लॉस, एंड कॉजिंग, कॉज मतलब ये होता है उत्पन्न करना, कॉजिंग सीरियस इंजरीज टू मेनी, बहुत लोगों को सीरियस इंजरीज करते हुए, ये आपको दिखा दिया। अब यहाँ है कि वंस अगेन अंडर स्कोर, अब ये अंडर स्कोर आपका वर्ब है और ये जो डिजास्टर्स देख रहे हैं ना, ये इसका सब्जेक्ट है। मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सब्जेक्ट कहाँ पर है, वर्ब कहाँ पर है, बीच में कैसे कॉमा लगाकर जोड़कर आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है, इसको आप समझिए। ठीक है जी। तो कहने का मतलब है कि जो दो खतरनाक इंडस्ट्रियल डिजास्टर है, वंस अगेन एक बार फिर ये अंडर स्कोर करते हैं, यानी कि दर्शाते हैं, अंडरलाइन करते हैं किस चीज को, द वैल्यू ऑफ सेफ्टी प्रोटोकॉल, की कितनी वैल्यू है सेफ्टी प्रोटोकॉल का, इसको दिखाते हैं कि सेफ्टी प्रोटोकॉल की बहुत वैल्यू है, अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो इस तरह के इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट होंगे। फिर यहाँ पर इसने बता दिया है कि इसकी वजह से क्या हो गया है, तो 8 जिंदगी चली गई है, बहुत सारे लोग घायल हो गए। तो ये सेंटेंस मैंने तोड़ना आपको सिखाया, कुछ ज़्यादा टाइम ले लिया, आगे बढ़ते हैं गाइस। इन अ बॉयलर ब्लास्ट, एक बॉयलर ब्लास्ट में एट द नेवेली थर्मल पावर स्टेशन, कहाँ पर हुआ, तो ये नेवेली थर्मल पावर स्टेशन, यहाँ पर एक बॉयलर में ब्लास्ट हो गया। फिर कॉमा है, 6 पीपल वर किल्ड, 6 लोग मारे गए, एंड अ डजन वर्कर्स, दर्जनों जो वर्कर्स हैं, मतलब एक डजन के करीब, एक दर्जन जो वर्कर्स हैं, सफर्ड, वो घायल हो गए, सीवियर बर्न, सफर का मतलब झेलना होता है, यानी कि सीवियर का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा गंभीर, उनको बर्न इंजरी हुई है, कितने, कम से कम और डजन, यानी कि 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं और 6 लोग मारे गए। वाइल जबकि,
अ टॉक्सिक केमिकल लीक, टॉक्सिक मतलब जहरीला, केमिकल का जो रिसाव है जो लीक हो गया है एट अ फार्मास्यूटिकल प्लांट इन विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम में कोई फार्मास्यूटिकल प्लांट है, वहाँ पर एक केमिकल लीक हो गया है जो कि जहरीली गैस लीक हो गई है। लेड टू, लीड से बना लेड टू टू डेथ, जिसकी वजह से 2 मौतें हो गई इमीडिएटली, तुरंत ही। ठीक है, ये तो क्लियर है। आगे देख, ये एंड टू अदर रिसेंट डिजास्टर, कहते ये तो है ही, और 2 और भी जो रिसेंट हाल फिलहाल के जो आपदा है, डिजास्टर्स हैं, ऑल्सो एट अ नेवेली पावर प्लांट, जो कि नेवेली पावर प्लांट में भी हुआ, एंड द एलजी पॉलीमर्स फैक्ट्री यहाँ पे भी हुआ, इन द विशाखापट्टनम एरिया यहाँ पे भी हुआ है। तो हैव कम, अब ये सब क्या दिखा रहा है कि देखिए ये जो दीज है ना, दीज एंड टू अदर रिसेंट डिजास्टर्स, ये सब्जेक्ट है, और ये हैव देख रहे हैं वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला, और ये कम उसका मेन वर्ब हो गया। तो सब्जेक्ट यहाँ पर है, वर्ब यहाँ पर है। तो ये और 2 और भी जो रिसेंट डिजास्टर हुए हैं, हैव कम एट अ स्ट्रेसफुल टाइम, ये आया है कि स्ट्रेसफुल समय में आया है, एक ऐसे दौर में आया है जब सारे लोग स्ट्रेस में हैं। व्हेन इंडिया इज ट्राइंग टू फाइंड इट्स फीट, इंडिया कोशिश कर रही है कि भाई उस ट्राइंग टू फाइंड इट्स फीट इन द मिडिस्ट ऑफ पैंडमिक, यानी कि ये जो महामारी है, इस महामारी के दौर में वो कंट्रोल में आ सके। फाइंड इट फीट का मतलब एक मुहावरा है कि अपने उस पैरों, मतलब कैसे समझाऊं मैं आपको, कि उस सिचुएशन में खुद को संभाल सके, जो ये मुसीबत भरी जो सिचुएशन है उसमें खुद को संभाल सके। तो इंडिया एक तो कोशिश में लगी कि इस महामारी से कैसे भी बचे, और इस स्ट्रेसफुल टाइम में ये इस तरह के जो डिजास्टर हैं ये हुए हैं, तो ये बताया जा रहा है। आगे देखते हैं। What happened in Neyveli on Wednesday is inexplicable since the power producer had encountered a boiler furnace blowout only on May 7 and had ordered a review of its infrastructure and processes। यहाँ पे फुल स्टॉप है। कितना बड़ा सेंटेंस है ये, देखिए ये जो आप व्हाट से सेंटेंस देख रहे हैं ना, पहले आप इज को देखिए। इज आपका क्या है, वर्ब है, तो वर्ब से पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो व्हाट से लेकर ये वेंसडे तक ये सब्जेक्ट है। इस तरह के सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, नाउन क्लॉज कहते हैं, फ्रेज नहीं कहते, क्योंकि व्हाट यहाँ कंजंक्शन है। व्हाट हैपेंड, क्लॉज के अंदर अपना एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है, तो ये हैपेंड एक वर्ब है, और ये व्हाट सब्जेक्ट का काम करे कि व्हाट हैपेंड, जो हुआ, कहाँ पर, इन नेवेली ऑन वेंसडे, नेवेली में बुधवार को जो हुआ, इज इनएक्सप्लिकेबल, वो है इनएक्सप्लिकेबल, उसे हम बयान नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सिंस द पावर प्रोड्यूसर, चूंकि, सिंस मतलब चूंकि, द पावर प्रोड्यूसर हैड एनकाउंटर, जो पावर प्रोड्यूसर है उन्होंने पहले ही सामना कर लिया था, एनकाउंटर किया था बॉयलर फर्नेस का। बॉयलर फर्नेस ब्लो आउट, फर्नेस का मतलब जो भट्टी होती है, आप भट्टी समझते होंगे, तो जो बॉयलर भट्टी का एक ब्लो आउट हो गया था, फट गया था 7 मई को, वो पहले एक बार पावर प्रोड्यूसर ने उसको एनकाउंटर किया, एंड हैड ऑर्डर्ड, और ऑर्डर भी कर दिया था, और रिव्यू कि भैया इसका जांच होगा, रिव्यू होगा ऑफ इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को रिव्यू किया जाएगा और पूरे प्रोसेस को रिव्यू किया जाएगा। तो ये हो गया था पहले ही, 7 मई को ही हो गया था। तो इसलिए अब जो हुआ है वो उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि भाई तो 7 मई को जब इतनी ये बात हो चुकी थी तो दोबारा नहीं होना चाहिए ये बात। आगे देखिए। विदाउट मेटिकुलस केयर, मेटिकुलस का मतलब कि बहुत ज़्यादा सतर्कतापूर्ण, मतलब सतर्क क्या, कई बार ना हिंदी बोलने में प्रॉब्लम हो जाती है। कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा सतर्क होकर जो हम केयर करते हैं ना, उसे बोलते हैं मेटिकुलस केयर। तो विदाउट मेटिकुलस केयर बॉयलर्स आर डेंजरस, अगर आप सही से उसकी केयर नहीं करेंगे तो बॉयलर जो है वो डेंजरस पीस ऑफ इक्विपमेंट है वो। हाई प्रेशर एंड सुपर हीटेड स्टीम मेक फॉर अ लीथल कॉम्बिनेशन, हाई प्रेशर हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाए, और सुपर हीटेड स्टीम, बहुत ज़्यादा हीटेड जो स्टीम है, ये चीज़ें क्या है, मेक फॉर अ लीथल कॉम्बिनेशन, एक लीथल मतलब घातक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। उसके बाद इफ है ना, यहाँ और देखिए, एंड देयर इज एन एक्सप्लोजन, और उसमें एक एक्सप्लोजन हो जाता है, एक फट जाता है, एक्चुअली उल्टा पुल्टा लिख दिया यहाँ पर, देखिए, इफ देयर रिलीज मैकेनिज्म इज नॉट केप्ट इन गुड ऑर्डर। न्यूज़पेपर की यही प्रॉब्लम है, घुमा देते कहीं ना कहीं। कहने का मतलब है, इफ तो आप जानते हैं ना, इफ का मतलब है कि अगर देयर रिलीज मैकेनिज्म, ये जो बॉयलर वगैरह इनका जो रिलीज मैकेनिज्म है, इज नॉट केप्ट इन ऑर्डर, अगर इनको ऑर्डर में नहीं रखा जाए तो क्या होगा जी, ये होगा कि हाई प्रेशर और सुपर हीटेड स्टीम जो है वो एक घातक कॉम्बिनेशन बनाएगा और एक्सप्लोजन हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। चलिए, फॉर दिस वेरी रीजन, अब रीजन से पहले वेरी लगा मतलब इम्फेसाइज कर रहा है कि इस खास कारण के लिए
दे आर रेगुलेटेड स्ट्रिक्टली, उनकी बार बार रेगुलेटेड मतलब रेगुलेट किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है स्ट्रिक्टली अंडर द इंडियन बॉयलर्स एक्ट, इसके तहत जो इंडियन बॉयलर एक्ट है इसके तहत उन्हें रेगुलेट किया जाता है, एटलीस्ट ऑन पेपर, खासकर पेपर पे तो किया ही जाता है। द टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैक्स बॉयलर सेफ्टी, टेरिबल मतलब जो भयानक जो रिजल्ट है किस चीज़ का, ये जो ढीलापन है बॉयलर सेफ्टी में, वर एविडेंट, वो तो बिल्कुल जगजाहिर था 3 years अगो, ये 3 साल पहले ही ये बिल्कुल एविडेंट था, क्लियर था कि कितना जो टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेज होगा इस ढीलेपन का। इन रायबरेली व्हेन, जब अ ब्लास्ट एट एन एनटीपीसी पावर प्लांट किल्ड अ फ्यू डजन पीपल, कि एक ब्लास्ट हुआ था एनटीपीसी पावर प्लांट में, उसने मतलब बहुत लोगों को, अ फ्यू डजन पीपल यानी कि कई जो दर्जन लोग हैं उनको मार डाला था। बट स्टेट्स हैव क्लियरली नॉट इंटरनलाइज्ड, जो स्टेट्स हैं जो राज्य हैं उन्होंने साफ तौर पे इंटरनलाइज नहीं किया अ कल्चर ऑफ जीरो टॉलरेंस टू बॉयलर एक्सीडेंट, यानी कि जितने भी बॉयलर एक्सीडेंट होते हैं तो उन्होंने एक इंटरनलाइज का मतलब है कि एक जीरो टॉलरेंस की प्रवृत्ति नहीं अपनाई कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई भी एक्सीडेंट हो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे, ये इस कल्चर को नहीं अपनाया, उसको इंटरनलाइज नहीं किया, ये स्टेट की गलती है। तो 50% हो गया। कुछ चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ गाइज। देखिए लीड टू हम ऐसे यूज़ करते हैं, मैं बोलूँ कि योर एंगर कैन लीड टू हर डेथ। अब इसका क्या मतलब है कि अगर तुम गुस्सा करोगे तो उसकी डेथ हो जाएगी तुम्हारे गुस्सा से, यानी कि तुम्हारे गुस्से में इतनी पावर है कि तुम्हारे गुस्से से उसकी डेथ हो जाएगी। तो क्या मतलब है इसका कि तुम्हारा एंगर जो है वो कॉज करेगा, लीड करेगा, मतलब कि उसके डेथ तक के सफ़र को ले जाएगा, यानी कि कॉज करेगा। तो लीड टू का मतलब यहाँ कॉज करना है, कारण बनना है, कि उसके डेथ का कारण तुम्हारा एंगर बनेगा। ओके। एक ऐसा भी होता है कि योर बिहेवियर कैन लीड यू टू जेल, कि तुम्हारा ये जो बर्ताव है ना, कैन लीड यू, लीड मतलब ले जाना, नेतृत्व करके ले जाते हैं ना, तो तुम्हें ले जाएगा जेल तक। तो अगर यहाँ पर बंदे का जिक्र आ जाए कि लीड यू, लीड हिम टू, ये इसका मतलब कि वहाँ तक ले जाएगा। और नहीं तो डायरेक्ट अगर ऐसा लिखा रहे कि योर एंगर कैन लीड टू डेथ, लीड टू एक्सीडेंट, लीड टू मर्डर, इसका मतलब कि मर्डर कर देगा, एक्सीडेंट कर देगा, कॉज करेगा, ये होता है लीड टू। क्लियर है? फटाफट करते हैं। सिंस के बहुत इस्तेमाल है, जिसमें एक सिंस का इस्तेमाल होता है चूंकि। ये कैसे होता है, मान लीजिए कि मुझे पता है कि आप एक डॉक्टर है, तो मैं ऐसे बोलूँगा कि सिंस यू आर अ डॉक्टर, इट मीन्स कि क्लियर है चूंकि आप एक डॉक्टर है, हालांकि आप एक डॉक्टर है, यानी कि सबको पता है कि आप डॉक्टर है, उसको दिखाने के लिए मैं सिंस बोलूँगा। एज भी कह सकते हैं कि एज यू आर अ डॉक्टर। तो सिंस यू आर अ डॉक्टर यू शुड बिहेव प्रॉपरली, तुम्हें आपको, आप चूंकि डॉक्टर है तो आपको सही से बिहेव करना चाहिए ना। सिंस यू आर एजुकेटेड, सिंस यू आर टैलेंटेड, ये सिंस का है, यहाँ पे इस्तेमाल हो, वैसे तो बहुत यूज़ होते हैं। वाइल है, वाइल के 2 यूज होते हैं, ये तो आपको पता ही है। मैं बोलूँ कि वाइल ईटिंग यानी कि खाते समय, वाइल ड्रिंकिंग यानी कि पीते समय, ये तो सबको पता है। लेकिन यहाँ पर जो वाइल का इस्तेमाल होता है वो ऐसे होता है, जैसे मैं बोलूँ कि आई अर्न 500 रुपीज़, कॉमा, वाइल माई वाइफ अर्न्स 1000 रुपीज़। अब इसका क्या मतलब है, 2 सेंटेंस होगा, एक सेंटेंस कुछ और कह रहा होगा वाइल लगाकर, दूसरा सेंटेंस कुछ अलग कह रहा होगा। यानी कि मैं कमाता हूँ 500 रुपये जबकि, या वाइल का मतलब है जबकि, माई वाइफ अर्न्स 1000 रुपीज़, मेरी वाइफ 1000 रुपये कमाते हैं। वाइल से भी सेंटेंस को शुरू कर सकते हैं कि वाइल शी वॉज गिवन 1 पेन, कॉमा, आई वॉज गिवन 2 पेन्स। ऐसे भी कि मुझे 2 पेन दिए गए, हालांकि मेरी वाइफ को सिर्फ या उसे सिर्फ एक ही पेन दिया गया। कहने का ये मतलब है कि वाइल से जब सेंटेंस होगा तो 2 सेंटेंस होंगे, एक कुछ और कहेगा, एक कुछ और कहेगा, अंतर दिखाएगा। ठीक है जी। और देखते हैं इसमें सेंस हो गया। एक अपोजिशन और बीसेट बाय, फटाफट कर लेते हैं। देखिए अपोजिशन क्या होता है, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि चंदन इज डांसिंग, इसका क्या मतलब है कि चंदन जो है वो डांस कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि चंदन कॉमा एन इंग्लिश टीचर इज डांसिंग, अब क्या हो गया इसका मतलब,
अभी भी तो चंदन ही डांस कर रहा है, तो चंदन, यहाँ पर मैंने एक इन्फॉर्मेशन दे दी, एन इंग्लिश टीचर, यानी कि चंदन जो कि एक इंग्लिश टीचर है वो नाच रहा है। तो अगर यहाँ पर कॉमा हो और कुछ और इन्फॉर्मेशन दिया जाए किसी नाउन या नाउन फ्रेज के द्वारा, ये एपोजिशन कहलाता है, जो ये जो व्यक्ति है ना इसके बारे में ही कुछ ना कुछ बताएगा। जैसे सचिन, सचिन इज प्लेइंग, सचिन इज प्लेइंग यानी कि सचिन खेल रहा है। अब फिर मैं बोलूँ कि सचिन कॉमा द गॉड ऑफ क्रिकेट इज प्लेइंग। अब क्या हो गया भाई, अभी भी तो सचिन ही खेल रहा है ना, यहाँ पर एक अलग से इन्फॉर्मेशन दे दिया सचिन के बारे में, सचिन कौन है, क्रिकेट का भगवान है। ये होता है एपोजिशन। अगला है बी सेट बाय। बी सेट बाय का मतलब होता है कि आप डर, वर्ग, नफरत, परेशानी से आप भरे हुए हैं। मैं बोलूँ कि आई एम beset by, I am beset by some problems, यानी कि मैं प्रॉब्लम से एकदम भरा हुआ हूँ, चारों तरफ मेरे प्रॉब्लम में, मैं beset हूँ प्रॉब्लम से। she is beset by some issues, वो किसी इश्यूज से भरी हुई है, चारों तरफ इशू, ये होता है। तो हो गया, चलिए जब फटाफट इधर देखते हैं। देखिए, द गैस लीक इन विशाखापट्टनम apparently involving benzimidazole, a chemical used in pharmaceuticals, कॉमा रुकते, कहते हैं कि द गैस लीक यानी कि गैस लीक, फिर है इन विशाखापट्टनम यानी कि विशाखापट्टनम में जो गैस लीक हुआ, अपेरेंटली ऊपरी तौर से जो दिख रहा था कि उसमें इन्वॉल्व है, इन्वॉल्विंग बेंजीमिडाजोल, ये कोई केमिकल है, यहाँ पर साफ लिखा है ना, और केमिकल, ये आपका एपोजिशन है कि उसमें ये इन्वॉल्व था जिसका इस्तेमाल किया गया, यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल में इस्तेमाल किया गया। अब आ गया रेजेस। ये रेजेस आप देख रहे हैं, ये आपका वर्ब है, और ये जो गैस लीक है ये सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट यहाँ है, वर्ब यहाँ है। तो ये जो गैस लीक है, रेजेस क्वेश्चंस, ये सवाल उठाता है किस चीज़ पर, ऑन मेंटेनेंस, मेंटेनेंस पर सवाल उठाता है। एंड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स, इस पर सवाल उठाता है। द प्रोब इनटू हाउ वेपर्स, देखिए बात प्रोब की हो रही, कि प्रोब यानी कि जांच, किसमें, उस चीज में, इनटू हाउ वेपर्स, कि किस तरीके से जो भाप है, जो वेपर्स है, ऑफ अ स्टेबल बट एक्यूटली टॉक्सिक केमिकल स्केप, कि किस तरीके से जो वेपर है जो कि स्टेबल था लेकिन एक्यूटली बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, जहरीला केमिकल स्केप्ड, वो निकल गया, उसका जो भाप है वो निकल गया। तो उसमें जो प्रोब है, शुड लीड, देखिए प्रोब सब्जेक्ट है, शुड इसका वर्ब है, तो जो प्रोब है शुड लीड टू एन अपग्रेड टू सेफ्टी प्रोटोकॉल। तो ये जो जांच पड़ताल है कहीं ना कहीं सेफ्टी प्रोटोकॉल के अपग्रेड तक उसको ले जाना चाहिए ना, कि जो भी सेफ्टी प्रोटोकॉल है वो अपग्रेड होना चाहिए, क्योंकि एक जांच पड़ताल हुई कि किस तरीके से जो वेपर्स है वो स्केप हो गया, तो कहीं ना कहीं अपग्रेड होना चाहिए सेफ्टी प्रोटोकॉल, ये बात है। इन द नेवेली इंसिडेंट, यानी कि इस घटना में, देयर इज अ सजेशन, एक सजेशन है। सजेशन का मतलब सिर्फ कोई सलाह देना ही नहीं होता, एक इन्फॉर्मेशन भी होती है, सूचना भी होती है, कि एक सूचना है दैट द बॉयलर वॉज नॉट इन ऑपरेशन, कि जो बॉयलर है जो फटा है वो ऑपरेशन में था ही नहीं, यानी कि काम में था ही नहीं। एज इट हैड ट्रिप्ड, जैसा कि ट्रिप्ड का मतलब होता है कम हो जाना, खराब हो जाना, जैसे क्योंकि उसकी जो पावर है वो कम हो गई थी, वो खराब हो गया था, हैड लगाया ना, पास्ट परफेक्ट, यानी कि पहले ही हो गया था वो। एंड वॉज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग रिवाइव, और किस प्रोसेस में था, बीइंग रिवाइव, रिवाइव का मतलब होता है उसको फिर से चालू कर दें, तो फिर से चालू करने के प्रोसेस में था वो। तो चूंकि वो खराब था, वो ऑपरेशन में था ही नहीं, तो ये बात क्लियर आई है। सिंस द मेजर ऑपरेशंस ऑफ दिस इक्विपमेंट, अब बात कही गई कि चूंकि जो बड़े बड़े जो काम है, जो मेजर ऑपरेशन है इस इक्विपमेंट की, जो बॉयलर है, इन्वॉल्व अ फर्नेस एंड प्रोडक्शन, जिसमें इन्वॉल्व होता है भट्ठी और प्रोडक्शन ऑफ स्टीम, और स्टीम का प्रोडक्शन इन्वॉल्व होता है, ठीक है जी। व्हाट लेड टू एन अनएक्सपेक्टेड ब्लो आउट, तो अब यहाँ पर बात कही गई है कि, कहाँ गया, यहाँ से देखिए, कि सिंस चूंकि मेजर ऑपरेशंस ऑफ दिस इक्विपमेंट इन्वॉल्व अ फर्नेस एंड प्रोडक्शन ऑफ स्टीम, कि सबसे बड़ा जो इसमें काम है वो सिर्फ भट्टी है और स्टीम प्रोडक्शन है। फिर एक क्वेश्चन है कि व्हाट लेड, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने पैदा कर दिया अनएक्सपेक्टेड ब्लो आउट, कि कैसे जो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते इस तरह से कैसे वो धमाका होगा, कैसे वो फट गया, ये एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अ की पावर
प्रोड्यूसर, और की मतलब जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण, जो पावर प्रोड्यूसर हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू प्रेजेंट, जो की पावर प्रोड्यूसर है हैज़ एन ऑब्लिगेशन, उनकी ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है, उनका कर्तव्य है टू प्रेजेंट अ ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट, क्योंकि ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट को सामने रखे। ऑन किस चीज़ पर रिपोर्ट होगा? ऑन वाई इट्स फैसिलिटीज़ आर बीसेट बाय मिसहैप्स, कि क्यों इनकी जो मतलब इस चीज़ की जो फैसिलिटी है वो क्यों घिरा हुआ है मिसहैप से, मिसहैपनिंग क्यों हो रही है, तो इस ये बार बार फट रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो ये जो की पावर प्रोड्यूसर जो है हैज़ एन ऑब्लिगेशन, तो उनकी ये ड्यूटी है कि वो प्रेजेंट करे एक ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए वो, कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी डिमांड्स, जो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जो भी सेफ्टी है वो ये डिमांड करता है, ये मांग करता है दैट बॉयलर्स आर ऑपरेटेड बाय ट्रेंड पर्सनल, की बॉयलर अगर ऑपरेट हो तो ट्रेंड पर्सनल हो, जितने भी कर्मचारी हो बिल्कुल ट्रेंड हो, बॉयलर चलाने वाले हो, वही उसको ऑपरेट करे। बट सम ऑफ दोज, उनमें से जो कुछ हैं ऑन द ग्राउंड रियलिटी पर हैव बीन डिस्क्राइब्ड, उनको उनका व्याख्या किया गया है एज कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़, यानी कि कुछ उसमें से ऐसे कर्मचारी हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ है, उनको कॉन्ट्रैक्ट पे लिया गया है, उनको ऐसे ट्रेंड हायर नहीं किया गया है। तो पैसे बचाने के लिए कई बार कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं लापरवाही है। इट विल टेक एन इंडिपेंडेंट प्रॉब, एक इंडिपेंडेंट जांच चाहिए, इंडिपेंडेंट, बिल्कुल उसमें कोई मिली भगत ना हो, हर चीज़ की इंडिपेंडेंट जांच हो, टू डिटरमाइन, ये निश्चित करने के लिए, दृढ़ निश्चय करने के लिए, पता लगाने के लिए, वेदर कॉस्ट कैलकुलेशंस गाइडेड, कि क्या, वेदर का मतलब यहाँ क्वेश्चन है कि क्या जो कॉस्ट कैलकुलेशन है, जो क्या खर्चा आएगा, इसका जो कैलकुलेशन होता है, क्या इसने गाइड किया, गाइड करने का मतलब उकसाया, रास्ता दिखाया, क्या इस कॉस्ट कैलकुलेशन ने गाइड किया स्टाफिंग डिसीजन, कि स्टाफ का डिसीजन लिया जाए इन सच अ हजार्डस सेक्टर, इस तरह के जो संकट भरा, इस हजार्डस जो बहुत ही खतरनाक जो सेक्टर है बॉयलर वाला, इसमें आप पैसे बचाने के लिए आप स्टाफ का डिसीजन करोगे कि हम कॉन्ट्रैक्ट पे रखेंगे कि ऐसे रखेंगे। तो इट विल टेक एन इंडिपेंडेंट प्रोब, तो एक पूरा इंडिपेंडेंट जांच चाहिए कि क्या बात है। द रिस्पॉन्स ऑफ द सेंटर एंड स्टेट्स, स्टेट और सेंटर की जो प्रतिक्रिया है, जो रिस्पॉन्स है टू इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, इस तरह की जो इंडस्ट्रियल जो दुर्घटनाएं होती है उसमें जो रिस्पॉन्स है, इज यूजुअली टू स्टेम पब्लिक आउटरीच, वो खासकर होता है रोक देना पब्लिक आउटरीच, पब्लिक का जो गुस्सा है, जो आउटरीच है, जो एकदम पक गया है पब्लिक इस चीज़ों से, इन चीज़ों से, तो उसको स्टेम करने की स्ट्रैटेजी होती है, इनका जो रिस्पॉन्स होता है कि उनको रोका जाए, क्या करके, बाय अनाउंसिंग कॉम्पनसेशन फॉर विक्टिम, की जो भी विक्टिम है, जो हताहत हुए हैं, जो मर गए हैं, जो घायल हुए हैं, उनको कॉम्पनसेशन दे करके पब्लिक के गुस्से को स्टेम कर देते हैं, रोक देते हैं। ये है अ ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी, एक ट्रांसपेरेंट साफ साफ जो इंक्वायरी है दैट लीड्स टू अ फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि ले जाता है, कहाँ ले जाता है, फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करेंगे, एंड रिफॉर्म, रिफॉर्म मतलब सुधार, तो फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिफॉर्म, की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी सुधार है, वो सबको फिक्स करने के लिए क्या चाहिए, ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी चाहिए, इज़ अ लो प्रायोरिटी। तो ये जो ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी है इसकी प्रायोरिटी कहीं ना कहीं लो है, उतना लोग ध्यान इस पर नहीं देते हैं। दिस कल्चर मस्ट चेंज, ये जो कल्चर है अवश्य ही बदलना चाहिए। सच एक्सीडेंट्स, इस तरह की जो घटनाएं हैं, आर मोस्टली प्रिवेंटेबल, इसे रोका जा सकता है, एंड अकर रेयरली, और बहुत कम ही होता है, इन द इंडस्ट्रियलाइज वर्ल्ड, इस संसार में, इंडस्ट्रियलाइज संसार में इस तरह की घटनाएं कम होती हैं, बिकॉज ऑफ इम्पेकेबल अटेंशन ऑफ सेफ्टी, क्योंकि सेफ्टी का एकदम इम्पेकेबल ध्यान दिया जाता है। इम्पेकेबल मतलब कि बिल्कुल त्रुटि नहीं होगी, थोड़ी सी भी कमी नहीं होगी, काफ़ी ध्यान देते हैं, इसलिए हल्का फुल्का ही ये होता है। तो इंडियाज़ एस्पिरेशन, इंडिया की जो तमन्ना है, जो महत्वाकांक्षा है, जो उसकी चाहत है, टू इंडस्ट्रियलाइज करने का, शुड बी फाउंडेड ऑन सेफ्टी, फाउंड मतलब नींव रखना, स्थापित करना, उसको स्थापित किया जाना चाहिए सेफ्टी पर, यानी कि सेफ्टी पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सेफ्टी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, कहीं पैसे बचा रहे हैं, ये सब करने के लिए सेफ्टी पे ध्यान नहीं दे रहे, बस यही बात कही गई है। तो बस यही है दोस्तों, ये एडिटोरियल मुझे आज कहीं से मिल गया, लेट ही मिला आज, और सिर्फ एडिटोरियल ही मिला मुझे, पूरा न्यूज़पेपर नहीं मिला। तो ये
मैं अपने उस टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा और वर्ड मीनिंग भी डाल दूंगा। अब ये मैंने टेलीग्राम चैनल से ये किसी और का उठाया, पता नहीं उसका उठाया, वो अपने चैनल पे डालना अलाउड है नहीं, बट कोशिश करता हूँ डाल देता हूँ गाइस, ले लीजिएगा, जो होगा देखा जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।